हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज एक्यू साइंस। आज की स्टूडेंट में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ है इलाहाबाद जोन यानी कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है 2022 का। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी सभी का 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर वैकेंसी से कंपेयर करें, जो 2018 में ये वैकेंसी आई थी और उसका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें लगभग 4762 वैकेंसी आई थी उस टाइम। और जो फॉर्म फिलअप हुए थे वो 17,20,000 के आसपास फॉर्म फिलअप हुए थे। और जो पर सीट कंपटीशन था उसमें एक सीट पे 361 स्टूडेंट फाइट कर रहे थे। तो ये पर सीट कंपटीशन था, उस टाइम काफ़ी टफ था और नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा थे और अटेंडेंस भी उस टाइम बहुत ही ज़्यादा थी। और इस बार आपको पता है अटेंडेंस बहुत कम है, क्योंकि लगभग 3.5 साल हो गए हैं फॉर्म निकले हुए, अब एग्ज़ाम हो रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन और कहीं हो गया है, कोई प्राइवेट कर रहा है, किसी ने तो बहुत सारे स्टूडेंट ने छोड़ दिया है। तो मैक्स टू मैक्स इसमें 45% अटेंडेंस गई है, इससे ज़्यादा नहीं गई है। अब बात करते हैं जो 2022 में वैकेंसी आई है, इसमें लगभग वैकेंसी तो सेम ही थी, देख सकते हो आप 4730 वैकेंसी है इस बार। और जो फॉर्म फिलअप हुए हैं देखो कितना कम हो गया है, लगभग आधे के बराबर है। 9,11,000 स्टूडेंट ने इस बार जो है फॉर्म फिलअप किया था। और जो पर सीट कंपटीशन है, एक सीट पे 192 स्टूडेंट का इस बार कंपटीशन है। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो, इस बार वैकेंसी उतनी है, फॉर्म कितने कम फिल हुए हैं, पर सीट कंपटीशन कितना है। ये प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी, जो नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है। ये ध्यान रखना आप, नॉर्मलाइजेशन के बाद की ये कट ऑफ है, जिसमें जनरल की 74 गई थी, ओबीसी की 69 के अप्रोक्स थी, एससी की 62 थी और एसटी कैंडिडेट की 50 के अप्रोक्स थी। उस समय ईडब्ल्यूएस का कोटा नहीं था, तो उस समय ये नहीं लगता था। इस बार जो कट ऑफ प्रिपेयर होगा वो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन के बेस पे होगा। इसमें इस बार ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन में पहले क्या होता था, किसी स्टूडेंट के 10 मार्क्स बढ़ जाते थे, किसी के 15, किसी के 25, तो कुछ पता ही नहीं चलता था। अब परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन से काफ़ी एक्यूरेट होगा, लेकिन इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा। मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। देखिए, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, सपोज अगर एक एग्ज़ाम के 3 शिफ्ट हुए, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, ठीक है। जो टॉपर स्टूडेंट था, मैं टॉपर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ तीनों जगह। जो टॉपर स्टूडेंट था शिफ्ट फर्स्ट में, उसके 70 मार्क्स आए, क्योंकि ये शिफ्ट हार्ड आई। और वैसे ही शिफ्ट 2 में थोड़ा इजी पेपर आया, तो इसमें 80 नंबर आ गया जो टॉपर स्टूडेंट था। और थर्ड में और ज़्यादा इजी आ गया, तो 90 हो गया। तो इन तीनों को इक्वल मान लिया जाता है परसेंटाइल बेस्ड में। लेकिन आप देख सकते हो मार्क्स का तो डिफरेंस है ही तीनों में, ठीक है। इसे भी 100 मान लिया जाएगा परसेंटाइल बेस्ड में, 100% इसे भी मान लिया जाएगा, 100% इसे भी मान लिया जाएगा। लेकिन अगर एक्चुअल को कंपेयर करोगे आप, तो यहाँ पे 70 है, देख सकते हो, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 90 है। ये रो मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो 70, 80 और 90 इन तीनों को इक्वल मान लिया जाता है, यानी कि 100% इसे भी, 100% इसे भी और 100% इसे भी। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे 10 नंबर का डिफरेंस है, यहाँ पे 20 नंबर का डिफरेंस है, और इन दोनों में भी 10 नंबर का डिफरेंस है। तो यहाँ पे रो मार्क्स में तो डिफरेंस है, तो इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा और सबको 100 कर लिया जाता है जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं। तो इसका कुछ प्रोसेस ऐसा होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इस बार का डाटा देखते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, 9,11,000 के आसपास फॉर्म फिल हुआ है, जिसमें 4730 वैकेंसी है। अगर आप 9 लाख को इससे डिवाइड करोगे 4730 से, तो 192 आएगा पर सीट कंपटीशन, यानी कि एक सीट पे 192 स्टूडेंट हैं। और देखिए अटेंडेंस इसमें 40 से 45% ही है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, कहीं कहीं तो 30% भी है, कहीं 35% है। आपने देखा होगा जब आपने एग्ज़ाम दिया होगा, तो आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हो कि जब आपने एग्ज़ाम दिया तो उस रूम में कितनी टोटल सीट थी, टोटल सीट कितनी थी और टोटल कैंडिडेट कितने आए थे, ठीक है, ये बताना आप। और जो आपके रो मार्क्स हैं अभी कितने आ रहे हैं निगेटिव को माइनस करने के बाद। सपोज अगर आपके 60 आए, 3 नेगेटिव हो गए, यानी कि 57 आया, और एक नेगेटिव का चला गया, यानी कि 56 आए। तो ये बताना है आपको रो मार्क्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आए थे आप में,
और टोटल मार्क्स कितने हैं, ताकि एक आइडिया सभी को पता चल सके कि कितना रियल डेटा है। ठीक है, तो अब देखते हैं, अगर आप 45% भी अटेंडेंस मांगते हो जो कि मैक्स टू मैक्स है, तो इसे क्या करोगे आप, 192 का जब 45% निकालोगे तो ये आएगा 86, यानी कि अब पर सीट कंपटीशन जो है, एक सीट पे 86 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। सो अब पर सीट जो है 86 स्टूडेंट हो गए। अब आपको पता है कि जो ये 4730 है, इसमें जो पीईटी में जाएंगे स्टूडेंट, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, इससे 3 गुना स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। आपको पता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 1 किलोमीटर की रेस होगी जो कि 4 मिनट 15 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद 100 मीटर आपको कंप्लीट करना पड़ता है 35 किलो का वेट कैरी करके। ठीक है, तो ये होता है पीईटी के लिए यहाँ पे है, यानी कि 3 गुना सेलेक्ट होंगे, यानी कि 14,190 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 3 गुना आपने किया। ठीक है, तो इसे 3 से डिवाइड करोगे, जब 3 से डिवाइड करोगे तो लगभग ये 29 स्टूडेंट आएंगे, यानी कि पर सीट कंपटीशन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए अब 29 है। आप देख सकते हो कितना डेटा कम हो गया है, यानी कि एक सीट पे अब लगभग 29 स्टूडेंट ही फाइट कर रहे हैं। ठीक है, सो अब बात करते हैं जो रो स्कोर होगा, कट ऑफ। रो स्कोर के बेस पे मैंने यहाँ पे कट ऑफ बताया आपको, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आप जाओगे। ठीक है, उसमें जनरल की 56 के अप्रोक्स जाएगी, ओबीसी की 52 जाएगी, ईडब्ल्यूएस की 53 जाएगी और एससी की 50 के अप्रोक्स जाएगी। अगर हार्ड शिफ्ट आया तो आप इसमें और भी माइनस कर सकते हो, इसमें -32 +2 के अप्रोक्स कर लेना। अगर ज़्यादा हार्ड आया तो और भी कम होंगे, थोड़ा सा इजी आया तो थोड़ी वेरिएशन हो सकती है। ये रो स्कोर के बेस पे मैंने बताया, ये ध्यान रखना आप। नॉर्मलाइजेशन के बाद यही 56 के आपके 75 भी हो जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, और मैंने वो बताया कि परसेंटाइल बेस्ड कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो ओबीसी का है, इसमें 52 के अप्रोक्स जाएगी, इसमें भी -22 +2 कर लेना। ऐसे ही जो एसटी वाले हैं इनका तो कम ही जाता है, 45 के अप्रोक्स जाएगा, लेकिन मैंने मैक्स टू मैक्स डेटा में लिया है। ईडब्ल्यूएस में 53 के अप्रोक्स जाएगा, -32, इसमें +3 कर लेना। एससी में भी 50 के अप्रोक्स जाएगा, -22 +2 कर लेना। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा रो स्कोर के बेस पे। और जब यही परसेंटाइल बेस्ड पे आपका मार्क्स आएगा तो यही 78 परसेंटाइल हो जाएगा, यही 70 परसेंटाइल हो जाएगा, तो ऐसा आएगा। लेकिन रो स्कोर आपका इतना है तो बिल्कुल सेफ हो आप। सो आई होप मैंने आपको कुछ रियल जो डेटा था उससे कंपेयर करके दिखाया। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।